सत्राजित नाम का व्यक्ति था जो द्वारका में रहता था। भगवान सूर्य नारायण का बड़ा भक्त था। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से उसे मणि मिल गई जो कि 8 भार सोना रोज देती थी। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि मणि आप हमारे द्वारका के खजाने में जमा कर दो, जिससे सुरक्षा बनी रहेगी। उससे निकलने वाला पूरा का पूरा सोना आपको हम पहुंचा दिया करेंगे। महाराज इसने कहा कि घर में समाय कर लेंगे। उदास बैठा था, इसके भाई ने पूछा तो इन्होंने बताया कि श्री कृष्ण का मन मणि में आ गया है। जिस वस्तु में उनका मन आ जाता है उस वस्तु को वो ले करके रहते हैं। बोले आप ये मणि हमें दे दो, हम इसको धारण करके संपूर्ण द्वारका में विचरण करेंगे। सब लोग समझ जाएंगे कि इसमें प्रसेन का भी अधिकार है। कुछ साउंड व्यवस्थित नहीं बोल रहे हैं, सारे नहीं बोल रहे हैं। एक तरफ से आवाज आ रही है, बाकी सब एक जो व्यवस्थित आनी चाहिए ना वैसे नहीं आ रही है। एक बार घूम के चेक कर लो बॉक्स। मणि को धारण करके महाराज पूरे द्वारका में विचरण किया। शिकार करने का मन हुआ, जंगल में शिकार करने गए। वहां पर एक सिंह के ऊपर बाण मारा। सिंह बैठ करके बाण को बचा गया और इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। प्रसेनजित को मार डाला, घोड़े को मार डाला। मणि लेकर के सिंह आगे बढ़ गया। जामवंत जी महाराज ने देखा है, उन्होंने सिंह को मार डाला और मणि लेकर के अपनी गुफा में चले गए। इधर सत्राजित उदास बैठा था। पत्नी ने पूछा प्रभु क्या हुआ, देवर जी का कुछ पता चला? बोले देवी लगता है श्री कृष्ण ने हमारे भाई प्रसेन को मरवा दिया और मणि छीन ली, लेकिन बहन अभी बात पक्की नहीं है, इसलिए किसी से कहना नहीं कहेंगे। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में वो बैठी थी, तभी उसकी एक सहेली आई। सहेली ने देखा कि रो रही है। बेटे क्या बात है, कैसे रो रही है? कुछ नहीं। अरे बोले मुझे नहीं बताएगी? बोले बहन लगता है हमारे देवर प्रसेनजित को श्री कृष्ण ने मरवा दिया और मणि छीन ली, लेकिन बहन अभी बात पक्की नहीं है, इसलिए किसी से कहना मत। ठीक है बहन, नहीं कहूंगी। अब वो लौट करके थोड़ी देर में चली। रास्ते में उसकी एक दूसरी सहेली खड़ी थी। उसने देखा कि मुंह लटका करके जा रही है। बहन क्या बात है, कैसे मुंह लटका करके जा रही है? कुछ नहीं। अरे बोले हमें नहीं बताएगी? अरे बोली अपनी जो वो सहेली है ना, उसके देवर प्रसेनजित को श्री कृष्ण ने मरवा दिया और मणि छीन ली, लेकिन बहना अभी बात पक्की नहीं है, इसलिए किसी से कहना मत। एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानोगे? हालांकि आज अंतिम दिन है, बुरा मान जाओगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी बात का बहुत जल्दी प्रचार करना हो तो किसी मैया को बता दो। फिर तो महाराज इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और आज की सोशल मीडिया सब विफल। किसी मैया को बता दो और साथ में ये और कह दो कि किसी से कहना मत। फिर तो महाराज वो बात छिपनी नहीं है। पता है क्यों? मैयाएं बेचारी बहुत भोली होती हैं, निष्कपट निश्चल होती हैं। वो कपट करना जानती नहीं है, छिपा नहीं पाती कोई बात को। और युधिष्ठिर जी का श्राप भी लगा है, इसलिए भी। जय जय श्री राधे हरि शरणम। पूरे द्वारका में धीरे धीरे ये बात फैल गई कि श्री कृष्ण ने मणि छीन ली और प्रसेनजित को मरवा दिया। भगवान को भी महाराज सूचना मिली है। ठाकुर जी बड़े दुखी हुए हैं कि देखो इन संसारियों ने मुझे लक्ष्मीपति भगवान को भी नहीं छोड़ा, मुझे भी झूठा कलंक लगा दिया। झूठा कलंक लगे तो परिमार्जन करना चाहिए। इसलिए भगवान ने एक शिष्ट मंडली का गठन किया। जांच दल, आजकल जैसे SIT गठित कर देते हैं। जांच करते हुए संपूर्ण द्वारका में विचरण करते हुए जंगल में गए।
देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है, घोड़ा मरा पड़ा है, आगे सिंह के पगचिन्ह बने हैं। सिंह के पगचिन्हों का आश्रय लेकर के आगे बढ़े, देखा कि सिंह मरा पड़ा है, आगे वृक्ष के पगचिन्ह बने हुए हैं, उनका आश्रय लेकर के आगे बढ़ते बढ़ते गुफा में गए। देखा कि एक धाय दासी छोटे छोटे बालकों को उस मणि से खिला रही है। भगवान को देखते ही वो दासी बड़ी तेजी से चिल्लाई, तम पूर्वम नरम दृष्टवा धात्री चुक्रोश भीतवत, पुरुष आया मनुष्य आया। जामवंत जी महाराज दौड़े दौड़े आए और भगवान को देख करके सीधे मुक्का प्रारंभ कर। भगवान ने 2-4-6 मुक्का जामवंत जी महाराज के सह लिए। पता है क्यों सहे? भगवान सोच रहे थे शायद जामवंत जी के यहाँ स्वागत का तरीका ऐसे ही होगा। अपने अपने यहाँ की रिवाज होती है, संस्कृति होती है, स्वागत का तरीका होता है। अभी हम लोग राजस्थान गए थे अप्रैल के लास्ट में। चित्तौड़गढ़ के पास में हमारे अखाड़े का स्थान है, महात्मा है वहां पर। वहीं कथा थी। जब गांव के पास में पहुंच गए बिल्कुल, हमने उनको पुजारी जी को फोन किया। मैंने कहा पुजारी जी ये अस्पताल के पास आ गए, यहाँ पर आगे कहाँ आना है? बस 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 बोले, वो जो गिट्टी पड़ी है ना, आगे गिट्टियों के ढेर लगे हैं रोड में, बोले उसी रोड से चले आओ। वो गिट्टी बोले आपके स्वागत के लिए डलवाई गई है। बड़े आश्चर्य में, भैया गिट्टी डलवाई गई स्वागत के लिए? अब भैया अपने अपने यहाँ स्वागत का तरीका समझ में आ गया, हमें तो अर्थ लग गया इसका। जामवंत जी महाराज के 2-4 मुक्के भगवान ने सहन किए, फिर ठाकुर जी भी लगे और महाराज धड़ाधड़ दोनों भक्त और भगवान का युद्ध होने लग गया। 27 दिन तक युद्ध चला है। 28वें दिन भगवान ने कस करके मुष्टिका का प्रहार जामवंत जी महाराज के वक्षस्थल में किया है। जामवंत जी महाराज की नस नस ढीली पड़ गई, बड़ी तेजी से चिल्लाए, बस 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 प्रभु, मैं जान गया आपको पहचान गया। आप मेरे वही स्वामी श्री राम हैं जिनकी थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ी पड़ गई थी तो समुद्र में उबाल आ गया था। बड़े बड़े महामत्स्य मगरमच्छ तिमिंगल निकल निकल करके भागने लग गए। यसे सदुत्कलितरो सकटाक्ष मोक्षै वर्तमान सत्सुवितनं कृतिमिंगलो वर्तमान कृतिमिंगलो सेतु कृता सुयस उज्ज्वलिता चलंका रक्षा शिरांश भूपे दुर्शिक्षिता। भगवान ने कहा जामवंत जी पहचाने तो सही, लेकिन इस समय हम राम जी नहीं, इस समय हम श्याम जी हैं, श्याम जी। बोले प्रभु ये आपकी इच्छा, कब आप राम जी बन जाओ और कब आप श्याम जी बन जाओ आपकी मर्जी, लेकिन मेरे नेत्रों में तो मेरे स्वामी श्री राम ही बसे हुए हैं। बताओ कैसे पधारे? भगवान ने कहा 27 दिन पहले पूछ लेते तो ये मुक्का काहे को होती। हमें मणि चोरी का झूठा कलंक लगा है और वो मणि तुम्हारी गुफा में है, वो मणि दे दो। श्री जामवंत जी महाराज ने कहा भगवान आपको मणि तो नहीं मिलेगी। अरे अभी कह रहे थे हम तुम्हारे स्वामी हैं, परमात्मा हैं, भगवान है, स्तुति कर रहे, प्रार्थना कर रहे, पूजा कर रहे, और अब कह रहे हो मणि नहीं मिलेगी, तो सावधान हो जाओ, फिर से मुक्का होगी। श्री जामवंत जी बोले नहीं 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 प्रभु, अब मुक्का की सामर्थ्य नहीं है। मणि तो आपको मिलेगी, लेकिन एक मणि नहीं, आपको 2-2 मणि लेनी पड़ेगी। एक मणि तो लेने ही आए हैं हम, दूसरी मणि और बता दो, दिखा दो हमें। दासी को इशारा किया। दासी सुंदर सजा धजा करके वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके लेकर के आई हैं। किसको? जामवंत जी की पुत्री जामवती को। और जाकर के भगवान के सामने खड़ा कर दिया।
श्री जामवंत जी महाराज ने जाम्बवती का हाथ पकड़ करके भगवान के कर कमलों में पधरा दिया और कहा, प्रभु ये मेरी कन्या रूपी मणि है, इसके साथ में आप विवाह कर लीजिए और दहेज में स्यमंतक मणि ले जाइए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बंधुओं, आजकल लोग कन्याओं को गर्भ में मरवा देते हैं, भ्रूण हत्या करवा देते हैं, महापाप। कन्या भार नहीं है, कन्या मणि है, कन्या रत्न है, कन्या धन है। जिसके घर में कन्या प्रकट हो उसको महाराज प्रसन्न होना चाहिए। बालक से ज्यादा उत्सव कन्या के प्रकट होने पर मनाना चाहिए। लक्ष्मी आ गई, भगवती आ गई, जगदम्बा आ गई, धन आ गया, मणि आ गई, रत्न आ गया। इसलिए कन्यादान की महिमा है। बोलो, पुत्र दान किया जाता है क्या? नहीं किया जाता, कन्यादान किया जाता है, क्योंकि कन्या धन है। भगवान ने स्वीकार किया है। जाम्बवती को विदा करके पाणी ग्रहण करके जामवंत जी महाराज प्रसन्न हुए। इधर भगवान मणि लेकर के जाम्बवती को लेकर के आए और वह मणि सत्राजित को बुला करके दिया और बोले, जाओ संभाल करके रखना, अब किसी को झूठा कलंक मत लगाना। महाराज मणि लेकर के जा रहा था, द्वारका वासियों ने बहुत तिरस्कार किया। देखो देखो, इसने भगवान को झूठा कलंक लगाया। पुनः सम्मान प्राप्त करने की इच्छा से इसने सत्यभामा, जो उनकी पुत्री थी, जो साक्षात भूलक्ष्मी का अवतार थी, उनका विवाह भगवान के साथ में कर दिया। दहेज में मणि दे दी, लेकिन ठाकुर जी ने मणि स्वीकार नहीं किया।